किताब का नाम है सही अल बुखारी जिल्द अव्वल और उसका बाब है वही के बारे में। हदीस नंबर आज 3 बयान की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियल इस्लाम इन द वर्ल्ड में खुश आमदीद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उन्होंने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और अल्लाह ताला के जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा ही में कयाम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल उस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्रे हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जहलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जबान के कातिब थे। चुनाचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी इब्रानी जबान में लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बेनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का
वर्का बे इख्तियार होकर बोले, ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक और अमीन और मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौकूफ रही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।